हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर टॉपिक। और आज की टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम लोग जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में और इसके जितने भी सारे काइंड्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से इनके जो हिंदी सेंटेंस होंगे उनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस की वर्ब से ये पता चलता है कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में सिंपल रूप से होगा। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल या विल का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब वन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन के साथ विल और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है मैं जाऊँगा, इसका इंग्लिश होगा आई शैल गो। आई क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ शैल यूज़ किया, आई शैल गो। राम पढ़ेगा, राम विल रीड। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। बच्चे दौड़ेंगे, द चिल्ड्रन विल रन। मैं काम करूँगा, आई शैल वर्क। तुम परीक्षा दोगे, यू विल अपेयर एट द एग्जामिनेशन। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं यह काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। तो हमने क्या जाना है कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज़ करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल के बाद नॉट दें। शैल नॉट के बाद शैंट तथा विल नॉट के बाद वांट भी दे सकते हैं। तो शैल और विल के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? नॉट यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल या विल यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप अपना काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू योर वर्क। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, वी शैल नॉट अपेयर एट द एग्जामिनेशन। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज़ यू। आप कुछ नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिससे हमें क्वेश्चन का पता चले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग शैल विल यूज़ करेंगे, या ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले यूज़ करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस किस में बदल जाएगा? क्वेश्चन में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग V1 यूज़ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब शैल या विल यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट और उसके बाद V1। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। क्या हम लोग गाना गाएंगे? शैल वी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ सबसे पहले हमने शैल यूज़ किया। ये फर्स्ट पर्सन है, वी यू फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? इसके साथ शैल यूज़ किया। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? विल यू रीड इंग्लिश। यू क्या है? सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? विल यूज़ किया। क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे? विल द टीचर टीच टुडे। द टीचर क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? विल। क्या तुम नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कोई काम है वो फ्यूचर में होता रहेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शैल बी का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद प्लस शैल विल यूज़ करेंगे, या तो शैल या तो विल यूज़ करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस ING। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनेंगे? चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। आई क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ शैल यूज़ किया और साथ में हम यूज़ करेंगे बी। आई शैल बी रीडिंग, शैल बी रीडिंग, पढ़ता रहूँगा। सीता गाना गाती रहेगी, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाती रहेगी। मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। वह रोती रहेगी, शी विल बी वीपिंग। मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। वे लोग सोए रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। चलिए अब जान लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद शैल या विल यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब प्लस ING। तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं,
उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग। उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग। लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, वी शैल बी डूइंग नथिंग। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब जान लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हम शैल या विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो शैल के बाद हम लोग विल यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद वी प्लस आईएनजी। तो यहाँ चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। क्या वह बैठा रहेगा, विल ही बी सिटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, विल यू नॉट बी रीडिंग। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, वॉन्ट यू बी रीडिंग। राम क्या करता रहेगा, व्हाट विल राम बी डूइंग। नेक्स्ट है वे क्यों खेलते रहेंगे, वाई विल दे बी प्लेइंग। आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, वाई विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज की वीडियो में हम सिर्फ टेंस के काइंड्स और उनके जो हिंदी होते हैं सेंटेंस, उनको किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश उनका लिख सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमें क्या पता चलता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ये पता चले कि कोई काम फ्यूचर में किसी निर्धारित समय में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग शैल या विल यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, यू विल हैव लर्न योर लेसन। सीता गाना गा चुकेगी, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। मेरे आने के पहले वो सो चुका रहेगा, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद शैल या विल यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद V3 यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग शैल विल यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद हम लोग V3 यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। मैं नहीं जा चुकूँगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट भी होता है। तुम्हारे आने के पहले वह नहीं जा चुकेगी, शी विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। क्या अगले साल के अंत तक वह 1 लाख रुपए कमा चुकेगी, विल शी हैव अर्न्ड 1 लाख रुपीज़ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। वह क्या कर चुका रहेगा, व्हाट विल ही हैव डन। मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा, वाई विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। क्या तब तक वह नहीं सो चुकेगा, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन। तो ये थे कुछ सेंटेंस और स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश हम लोग लिखना सीखेंगे। तो टेंस की जो पार्ट थी वो अब आज कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने टेंस के बारे में सीखा था, उसके बाद टेंस के जितने काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके बारे में जाना, उसके काइंड्स के बारे में जाना, उनके स्ट्रक्चर, उनके सेंटेंस के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।